व्यास महाराज, आपका कैलाश। मार चरित शंकर ही सुनाए। देव ऋषि नाराज, आज आप अति प्रसन्न दिख रहे हैं, बात क्या है? कारण है भोलेनाथ, कारण है, और यही सब कुछ बताने को मैं आपके पास आया। जिस काम को आप क्रोध के बस में जीते थे, अर्थात जिसे आपके जलाप ने जलाकर राख कर दिया था, उसी काम को आज मैं सहज ही में जीत लिया भोलेनाथ, सहज में ही जीत लिया। देव ऋषि नाराज, आप बहुत अच्छा कार्य किए हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप हरि विष्णु के यहाँ जाने वाले हैं, लेकिन आप जो कथा हमें बतलाई है वह कथा आप जाकर के हरि भगवान विष्णु से नहीं कहने। नारायण नारायण, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा, चाहे मानव हो और चाहे देवता हो, ईर्षा सबको होती है। भगवान शंकर को शायद हमसे ईर्षा हो। खैर, ठीक है, ठीक है। शंभुदीन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। राम की है चाहे सोई होई, राम की है चाहे। देखिए भगवान शिव ने कितना अच्छा समझाया कि जो चरित्र आपने हमको सुनाया है, काम चरित्र, ये जाकर के और किसी से मत सुनाना, खासकर भगवान नारायण से तो मत ही सुनाना। पर भगवान भोलेनाथ के उपदेश नारद जी को अच्छे नहीं लग रहे। शुभ संदेश सुनाओ, अर्थात आप सृष्टि की रचना करते हुए भी आज तक जितना नाम नहीं कमा सके, आज मैं एक ऐसा काम किया कि आपका नाम बहुत ऊंचा कर। धन्य है बेटा नारद, हमारे नाम को ऊंचे कर दिए। धन्य है, सुनाओ कौन सा कार्य? वो यही कि जिस काम को भगवान शंकर ने क्रोध के साथ जीता था, उसी कामदेव को आज मैं सहज ही में जीत लिया। अरे वही कामदेव हमारे चरणों में त्राहिमाम कह के लौट गया। अर्थात आज आपका ये पुत्र नारद काम जीत है, पिता न काम जीत। धन्य है बेटा नारद, हमारे नाम को ऊंचा कर दिए। पर बेटा एक शब्द कहूं क्या? हाँ कहिए ना। काम तो तुम्हारा है भ्रमण करना। हाँ, अभी नहीं तो कल नहीं तो परसों। अच्छा, कभी क्षीर सागर जाना। अच्छा, हाँ समझ गया। आप मेरे द्वारा भगवान नारायण को संदेशा भिजवाना चाहते, कहिए क्या कहना होगा? भगवान के समीप ऐसा नहीं कहना कि मैं ऐसा किया हूं। मैं बस केवल इतना ही। हाँ, बस समझ गया। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पिता ब्रह्मदेव और भगवान शंकर, ये दोनों एक ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं। क्या? अरे इनको तो खुशी होना चाहिए। कहते भगवान से नहीं कहना। अरे क्यों नहीं कहूंगा? कोई मैंने चोरी किया है? अरे काम को जीता है, काम को। क्षीर साईनाथ के दरबार में जाऊंगा, और अगर कोई इस बात को दबाने का प्रयास करेगा, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि हमारी बात सबके सामने प्रकाश में आ जाए। नारद काम जीत। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल गान प्रवीणा। एक बार कर तल कर तल कर तल।
करते हुए और भगवान विष्णु के धाम को प्रस्थान करते हैं। और देखिए भगवान नारायण की लीला, भगवान जो विष्णु है विराजते कहाँ हैं? क्षीर सागर में शेष सैया में, 1000 फणों के बीच में विराजते। पर जब हम स्तुति करते तो कहते क्या है? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश। 1000 फण वाले शेष में शयन करने वाले, पर रहते परम गंभीर हैं, परम शांत हैं। यही तो भगवान की विशेषता है, यही तो उनकी भगवत्ता है, यही तो महानता है कि अनेक विषम परिस्थितियों के बीच में भी रह करके और जो सम रहे, शांत मुद्रा में रहे, वही तो परम योगी है, परम संत है, वही भगवान है। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। से करतल धरी करेंगे। एक बड़ा विचित्र दृश्य आप लोग शेष साई भगवान को समुद्र के बीच में आप लोग देखेंगे। वाह, किस यान किस अदा से चतुर्भुज है विराजे, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है राजे। ये 4 भुजाएं नहीं बल्कि चारों दिशाएं हैं, जो भूले हुए पथिकों को नई राहें बताए हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोले भी हंसी चराचर लाया, बोले भी हंसी बहुत दिन कीन मुनि दाया। बोले भी हंसी चराचर, बोले भी हंसी। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। कहिए देव ऋषि, बहुत दिनों बाद हमारे ऊपर दया की, कहाँ भ्रमण कर रहे थे? प्रभु आप तो जानते हो कि मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन मैं आपका भजन करते करते मृत्यु लोक पहुंच गया। इस समय पर मृत्यु लोक का इतना दूषित वातावरण हो चुका है कि व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड। मैंने देखा कि सेनापति का माद भट्ट दम्भ कपट पाखंड, ये भी देखा कि जग दर्शन की लीला देखा रंग रंगीला वेश, कहीं तरंगी नाचे रंग, कहीं जग में देखा भंग। जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। और मैंने ये भी देखा कि थोड़ी हस्ती लालच बनी, सबको अपनी अपनी पड़ी। खैर प्रभु, मैं सोचता ही हूँ आगे वार्तालाप होने के पहले मैं आपकी पूजा क्यों ना कर लूं? अवश्य देव ऋषि। जय हो जय हो। बोलिए शेष साई भगवान की। भगवान नारायण की आरती नारद जी महाराज कर रहे हैं। हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री भी विराजमान है, पूज्य अधिकारी जी महाराज, और जो शिवराजपुर की पावन धरा को पवित्र कर रहे हैं ऐसे पूज्य श्री जानकी वर शरण जी महाराज। मैं इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मानस पीठ खजुरी ताल की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत।
2 मिनट के बीच में ही जिनको भगवान की आरती करना हो आप लोग बड़े भाव के साथ कर सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट, इसके बाद आगे का चरित्र प्रारंभ होगा। आइए आगे के प्रसंग में जिनको पूजन करना है तो शीघ्र कर ले, नहीं तो फिर आगे का चरित्र प्रारंभ हो। ये लगन हरी से लगावे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरी से लगावे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरी से लगावे ये जो होगा देखा जाएगा। लगन हरी से लगावे जो होगा देखा जाएगा। अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है और भगवान की माया से कोई बच नहीं सकता। नारद जैसे ज्ञानी नहीं बच पाए, इनके पीछे भी भगवान की माया लग गई। प्रभु कहिए देवऋषि। इस बात को तो आप भी जानते हैं कि हमारे पीछे दक्षक के श्राप की गति जुड़ी है। मैं जी भर के आपका भजन नहीं करता और ना किसी सभा में बैठकर ज्यादा समय तक सत्संग कर पाता, लोगों को ज्ञान उपदेश नहीं दे पाता। अरे उससे तो मैं तंग आ चुका हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं। हमारे मन में एक उपाय आया कि मैं एकांत में जाके और आपका भजन करूं, और मैं देखना चाहता था कि आपके नाम में ज्यादा शक्ति है कि दक्षक के श्राप में हिमालय की तराई में जाके आपके श्री चरणों में अपने मन की डोर को बांधना चाहता था। लेकिन देवराजेंद्र ध्यान भंग करने को हमारे पास कामदेव के भेजा। यद्यप करके कामदेव ने हम पे सारी काम कला का प्रहार किए, लेकिन अंत में त्राहिमाम रक्षमाम कह के समाज कामदेव हमारे चरणों में लौट गए और मैंने क्षमा कर दिया। कहने का मतलब तो यही हुआ कि आज मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। प्रभु काम को मैंने जीत लिया। हाँ, रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। हे देवऋषि, आपके नामों का स्मरण मात्र से मोह मद और अहंकार नष्ट हो जाते हैं।
सुन मुनि मोह होय मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। फिर हे देवऋषि, मोह तो उसके हृदय में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करे मनोभवो पीरा। ये देवऋषि, आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले हैं, धीर बुद्धि। हे मुनि, आपके मन को आघात कौन कर सकता है? नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, हे क्षीरसाईनाथ, ये बात तो सच है, बिल्कुल सच है कि मैंने काम को जीता, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसमें कोई मेरी बहुत बड़ी प्रभुता नहीं है। ये तो आपकी कृपा थी कि आज मैंने कामदेव को सहज ही में जीत लिया। अब अगर आपकी आज्ञा हो, थोड़ा क्षीर सागर का भ्रमण कर लूं। अवश्य देवराज। करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकुर करु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अबस उपाय करम देखो, इस समय देव ऋषि नारद के मन में अभिमान रूपी वृक्ष अंकुरित हो रहा है, जिसे मैं जल्द ही उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि हमारा प्रण सेवक के हित में है। मैं वही उपाय करूंगा जिसमें मेरा खेल और मुनि का कल्याण हो।